लगभग कोरोना काल बीच में छोड़ दें तो प्रतिवर्ष आने का सौभाग्य मुझे इस आर्य समाज में प्राप्त हुआ। मंचासीन सम्माननीय आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी और आपके ही बीच में उपस्थित हुए बहुत ही क्रांतिकारी, जिनका वेदों और कुरान दोनों पर बराबर अधिकार है, जिन्हें संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू सभी का बराबर ज्ञान है, बोध है, एक क्रांतिकारी, और जिनके जीवन पर हमेशा कोई ना कोई एक लगा रहता है कि वह सुरक्षित रहें। पंडित महेंद्रपाल जी आर्य, आपके बीच में भजनोपदेशिका आदरणीय अलका आर्या जी, भजनोपदेशक बेधड़क जी जो बेधड़क होकर के बोलते हैं, और मंच का संचालन कर रहे सम्माननीय मंत्री जी, इस समाज के प्रधान अशोक वर्मा जी, जगदीश अभी यहाँ बैठे थे पूर्व प्रधान जी जगदीश संवर जी, सोहनलाल जी उप प्रधान, श्री राम प्रताप जी उप प्रधान, सूरत पूनिया जी कालावाली से आए हैं, भूप सिंह जी, यशवीर आर्य जी, भूपचंद जी लाखवान पूर्व प्रधान, मुनीश्वर देव जी जिन्होंने धन भी बहुत संग्रह करके दिया और मेरे आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए और प्रतिवर्ष कई वर्षों से उपस्थित हो रहे हैं अच्छे समाज सेवी और गुरुदेव वेटनरी होम्योपैथिक के मालिक और बहुत ही इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर कमल जिंदल जी, एक बार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कर दें। और आपके दवा विक्रेता संघ के प्रधान श्री मुकेश जी ढींगड़ा, जिनका यहाँ थोक का एक दवा व्यवसाय है, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, सहयोग भी हमेशा इन कार्यक्रमों में देते रहते हैं। आइए अब मैं विषय पर आता हूँ। विषय जितनी भी निकट की समाजें हैं, जिनके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। नाम लेने में कहीं रह जाए, चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सरल से शब्दों में प्रयास करता हूं कि आचार्य जी ने जिस बात को जहां छोड़ा उसे वहां से पकड़ करके आगे लेकर के चलने का प्रयास करूं। इससे पूर्व वक्तव्य प्रारंभ करूं, मेरे सामने ही बैठे हैं, वेद पर आधारित एकमात्र यदि कोई टीवी है तो वह आर्य संदेश टीवी, और मैं यदि सही पहचान रहा हूं तो आज लोकेश जी के भी मैं दर्शन कर रहा हूं। तो अमित जी और लोकेश जी पूरा उसको संभालते हैं वहां पर आर्य संदेश टीवी को, आज आपका लाइव प्रसारण ये कर रहे हैं, तो इनका भी हार्दिक धन्यवाद। और पूरे देश में, प्रदेश में आपके इस कार्यक्रम को सभी देखने में सक्षम हो रहे हैं तो आर्य संदेश टीवी के माध्यम से, जिसको पूर्ण सहयोग अब नहीं रहे हमारे बीच में MDH मसाले वाले महाशय धर्मपाल जी, उनका संपूर्ण आर्थिक सहयोग इस आर्य संदेश टीवी को मिलता रहा और आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के माध्यम से इस आर्य संदेश टीवी को प्रचारित और प्रसारित और उसका जो मैनेजमेंट है किया जाता है। विषय था कि हम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मंत्री जी ने यही कहा। और आर्य समाज पर अक्सर ये आक्षेप लगाया जाता है कि शायद जैसे हम राम को नहीं मानते। मेरे साथ भी एक घटना हुई। मैं कार्यालय में बैठा था, अब तो सेवानिवृत्त हो गया, तो सामाजिक सेवा में प्रवृत्त हो गया। सरकारी सेवा से निवृत्ति के उपरांत सामाजिक सेवाओं में प्रवृत्ति जो पहले से प्रारंभ कर दी थी उसे आगे बढ़ा दिया। मैं कार्यालय में बैठा था, मेरे पास एक सज्जन आए, मेरे ही कार्यालय के अधीक्षक महोदय थे। वह चंडीगढ़ में एक राम मंदिर है उसके प्रधान थे। आकर के उन्होंने रामनवमी के अवसर पर एक कार्ड दिया। कार्ड दे करके बोले कि आर्य जी आपने, मुझे आर्य जी कहते हैं, चोटी वगैरह रखी हुई है, आर्य जी आपने आना है इस कार्यक्रम में, कह करके उन्होंने कार्ड बढ़ा दिया। मैंने कहा जी मैं अवश्य उपस्थित होता, लेकिन
क्षमा चाहता हूं, उस दिन समय कहीं और दिया हुआ है और उसी समय में आपका कार्यक्रम है। उन्होंने बड़ी कड़वी और चुभती हुई बात कह दी। कहने लगे कार्ड तो मैं लेकर के आया, आने से पहले सोच रहा था कि आप तो आर्य समाजी हो, आप तो राम को मानते नहीं हो, तो आप आओगे नहीं। मैंने कहा ऐसा भ्रम आपके मन में कैसे आया? मैंने कहा अधीक्षक महोदय बैठिए, थोड़ी देर चर्चा करते हैं, आपके लिए मैं चाय भी मंगवाता हूं। मैंने चाय के लिए घंटी बजाई, आदेश दिया और अधीक्षक महोदय को वहीं अपने सामने बिठा लिया। मैंने कहा आपको लगा कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आपको ये महसूस हुआ, ये भ्रम हुआ कि शायद आर्य समाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानता है। तो मैंने कहा आज मैं आपसे चर्चा में आपके इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करता हूं। पहला, आपको भ्रम हुआ, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूं, राम नवमी के अवसर पर राम को पर आधारित कार्यक्रम हमने आर्य समाज सेक्टर 19 चंडीगढ़ में रखा हुआ है, जिसमें मुझे वक्ता के रूप में जाना है। मैंने दराज खोली, अपना कार्ड निकाला, उनको दिखाया, समय लगभग 1 था। तो वह थोड़ा सा शर्मिंदा हुए, उनका एक भ्रम दूर हुआ कि आर्य समाज राम को नहीं मानता है। फिर कहने लगे, मैंने कहा पूछिए, आपने भ्रम पर प्रश्न पूछिए, मैं यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा ये आप कह रहे हैं कि आपने रामनवमी पर आर्य समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर आधारित एक कार्यक्रम रखा है, लेकिन आपके मंदिरों में आर्य समाज में राम की मूर्ति तो होती नहीं। मैंने कहा जी आपने ठीक फरमाया, हमारे यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती। अभी आचार्य जी भी कह करके गए कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। ठीक है, कहने लगे फिर आप राम को कैसे मानते हैं? मैंने कहा जी आप बतलाते जाइए, आप कैसे मानते हैं, फिर मैं कह देता हूं कि हम कैसे मानते हैं। कहने लगे कि हमारे मंदिरों में राम की एक मूर्ति रहती है और पूरा राम दरबार रहता है, और हम सुबह शाम आरती करते हैं और कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जा विधि राखे राम ता विधि रहिए। मैंने कहा बस थोड़ा सा आप गलत कहते हैं। मैंने कहा बैठिए, थोड़ा सा आप गलत कहते हैं, यही हम भी कहते हैं, यही हम भी मानते हैं, लेकिन इसका मैं थोड़ा शुद्धिकरण कर देता हूं। हम भी कहते हैं सीताराम 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 कहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, जा विधि रहते राम ता विधि रहिए। क्या अंतर है? जा विधि राखे राम और जा विधि रहते राम, इसमें क्या अंतर है? राखे राम कहते ही आप अकर्मा हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, और जैसे कर्म ना करते हुए कर्म से संन्यास ले लेते हैं। और वेद भगवान क्या कहते हैं? वेद भगवान कहते हैं अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करता है वह दस्यु है। मुझे एक बात बताएं, कोई व्यक्ति प्रधान जी हैं, बहुत दानवीर हैं, गाड़ी खरीद लें और स्टेटस के लिए केवल अपने घर के आगे खड़ा कर दें, गाड़ी को ना चलाएं, तो क्या वह उस वाहन को खरीद करके उसका उपयोग ना करते हुए धन का दुरुपयोग करना नहीं होगा? एक, और दूसरा उस साधन का भी तो अपमान होगा। मुझे परम पिता परमेश्वर ने अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए, जैसा अलका आर्या जी बोल रही थी,
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम के सिद्धांत के अंतर्गत मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर ये मनुष्य का जीवन, ये अनमोल तन प्रदान किया ना। यदि मैं इस मनुष्य के जीवन का, इस अनमोल तन का, इस साधन का उपयोग नहीं करता हूं, किसके लिए उपयोग करना है? अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं क्या करता हूं? ईश्वर प्रदत्त साधन का अपमान करता हूं। आपने कहा जा विधि राखे राम ताविधि रहिए। आप अकर्मा हो गए, आप कर्महीन हो गए। आपने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के द्वितीय मंत्र का अपमान कर दिया, जिसमें कर्मण्येव कर्माणि कहा गया कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की मैं इच्छा किया करूं। जब आपने ऐसा कहा जा विधि राखे राम, तो आपने ईश्वर प्रदत्त इस साधन का भी अपमान कर दिया। और जब इस साधन का उपयोग नहीं किया, गाड़ी ली, घर से नहीं निकाली, चलाई नहीं, तो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे? ये मनुष्य का तन मिला, अनमोल जीवन मिला, ये साधन मिला, इसका उपयोग नहीं करूंगा तो अपने गंतव्य तक अर्थात जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचूंगा कैसे? और जब पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो राखे राम क्यों कहूंगा? मैं कहूंगा रहते राम, जा विधि रहते राम। अब जा विधि रहते राम में मुझे समस्त वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होगा। मैंने जानबूझ करके कहा है कि मुझे समस्त वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होगा। मैंने रामचरितमानस को नहीं कह दिया। मुझे एक बात बताओ, इतिहास जब लिखा जाता है, इतिहास सत्य पर आधारित होना चाहिए। यदि मैं किसी अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के, जैसा मेरे देश के इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का काम वामपंथी इतिहासकारों ने, रोमिला थापर ने किया, आदि आदि ऐसे बहुत से इतिहासकारों ने मेरे राष्ट्र के इतिहास को तोड़ और मरोड़ दिया। लेकिन इतिहास जब कोई लिखता है तो सर्वश्रेष्ठ इतिहास वही लिखता है जो उसका समकालीन होता है, जिसने उन समस्त घटनाओं को स्वयं अपनी आंखों से देखा होता है। आज यदि रूस और यूक्रेन के युद्ध का इतिहास लिखना है तो हम समकालीन होने के नाते सर्वश्रेष्ठ रूप में लिख सकते हैं। अन्यथा तो कोई यूक्रेन का पक्षधर, कोई अमेरिका का पक्षधर अपनी अपने नजरिए से लिखेगा। देखिए, इलाज नजर का हो सकता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, मोतिया का, काला मोतिया का, आदि आदि। इलाज नजर का हो सकता है, टेस्ट करके ये चश्मा लगाया जा सकता है, लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं होता। यदि मैं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हूं तो मेरा इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा चश्मा मैंने पहन लिया मुझे वैसा दिखाई देगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मानने के लिए मुझे जिस विधि रहते राम जानने के लिए उनके जीवन चरित्र को समझना होगा।
जानना होगा, मानना होगा, कहना होगा और जीवन में धारण करने का प्रयास करना होगा। यदि मैं ऐसा कर पाता हूं, कह पाता हूं, तभी मैं कह सकता हूं सीताराम 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 कहिए, जाविधि रहते राम ताविधि रहिए। और जब राम की मर्यादाओं को जान मान कहकर मैं अपने जीवन में धारण कर लेता हूं, तो एक बात बताइए, वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए एक शब्द विशेष का प्रयोग बारंबार किया गया। और क्या कहा गया? आर्यपुत्र। क्या कहा गया? आर्यपुत्र। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आर्यपुत्र थे, तो क्या मैं स्वयं आर्य बनने का प्रयास नहीं करूंगा? करूंगा। आप एक और बात बतलाइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी बाल्यावस्था में ही वनों में जाकर के ऋषियों के यज्ञों के अनुष्ठान की रक्षा राक्षसों से की थी कि नहीं की थी? यदि की थी तो मैं भी यज्ञों का आयोजन करूंगा, दैनिक याजिक बनूंगा, नित्य यज्ञ कर्म किया करूंगा, तभी तो मैं कह पाऊंगा जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहते थे वैसे मैं रहूंगा। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता पिता आचार्यों का अभिवादन, वैदिक अभिवादन नमस्ते करते हुए किया करते थे? तो क्या मैं नहीं करूंगा? अभी कह रही थी 5 महायज्ञों की बात या पंचायतन पूजा की बात जब की, तो यही तो कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मातृमान पितृमान पुरुष आचार्यमान पुरुषो वेदा, कहा ना? तो मैं अपने इन सभी जीवित देवताओं की पूजा करूंगा कि नहीं करूंगा? अब पूजा कैसे करनी है? अगला प्रश्न मेरे अधीक्षक महोदय का था कि हम तो आरती करते हैं, भोग भी लगाते हैं और फिर तभी हम राम की पूजा करते हैं, आप तो ऐसा कुछ नहीं करते। मैंने कहा जी ठीक है, आप जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं? कहने लगे कि हम थाली में दीपक जलाते हैं, नैवेद्य रखते हैं, भोज्य पदार्थ रखते हैं और उस मूर्ति के आगे घुमाते हैं और वह फिर मूर्ति को हम अर्पित कर देते हैं। मैंने कहा जी अधीक्षक महोदय सच सच बताना, क्या आज तक कभी किसी मूर्ति ने आपके द्वारा रखे गए इन खाद्य पदार्थों, भोग्य पदार्थों या नैवेद्यों को ग्रहण किया है या स्वीकार किया है? कहने लगे कि नहीं, मूर्ति तो कैसे खाएगी? अरे जी आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैंने कहा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं यथार्थ कटु सत्य की बात कर रहा हूं। यदि मूर्ति भोग्य पदार्थ ग्रहण नहीं करती तो वह प्रसाद कौन पचाता है? अब सुन करके वो थोड़ा तड़फे तो कहने लगे कि वह भोज्य पदार्थ तो हम राम को अर्पित करने के बाद मूर्ति तो नहीं लेती, लेकिन वहां पंडित जी खा लेते हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं। मैंने कहा फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सीधे ही खा लो, जब मूर्ति ने तो खाया ही नहीं, आप ही खा लो। फिर मैंने उन्हें पूजा का अर्थ बताने का प्रयास किया कि पूजा का अर्थ क्या है। मुझे भूख लगी है, मुकेश अभी हम भोजन करेंगे ना, लंगर होगा, तब तक भोजन की भूख भी लग जाएगी। तो मैं कहूंगा कि मुझे भूख लगी है, मैंने पेट पूजा करनी है। मेरी पेट पूजा करने के लिए क्या मंत्री जी एक थाली लेंगे और उसमें दीपक सजाएंगे और मेरे पेट के आगे घुमाएंगे कि लीजिए आपके पेट की पूजा हो गई, आचार्य जब जाइए भूखे? ऐसा संभव है क्या? पूजा का सरल अर्थ है यथा योग्य सत्कार करना। मैं गो पूजन करता हूं। क्रांतदर्शी देव दयानंद ने ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित, अर्थव्यवस्था पर आधारित बहुत छोटी लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी पुस्तिका लिखी है, गो करुणा निधि। ठीक है, गो पूजा कैसे की जानी है उसमें निहित है। गौ पूजा का ये अर्थ कदापि नहीं है कि मैंने गाय के मस्तक पर बड़ा सा लाल टीका लगाया, एक उसके गले में माला डाली,
थाली ली, घुमाई और फिर उसको सड़कों पर घूमने के लिए, प्लास्टिक खाने के लिए और पूरे यातायात व्यवस्था को भंग कर देने के लिए छोड़ दिया। और शाम को जब लौट करके वापस आई तो दूध निकाल लिया। क्या ये गौ पूजा है क्या? तो गौ पूजा कैसे करनी है? गाय का यथा योग्य सत्कार करना गो पूजन कहलाता है। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शिक्षा ग्रहण करते समय अपने गुरुकुल में रहते हुए अपने आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करते हुए किया करते थे। कैसे? गाय को उसके भोज्य पदार्थ देना, समय समय पर गाय का हाथ फेरते हैं, अच्छे से उसकी सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। कोई बीमारी हो जाए तो औषधियां आदि देते हैं वगैरह वगैरह। या बछड़े को भी उसका दूध पीने का अधिकार देते हैं। ऐसा नहीं बछड़े को सिर्फ दूध उतारने का अधिकार है, पीने का अधिकार नहीं है, तो वह गो पूजन नहीं है। अर्थात पूजा का अर्थ निकल करके आया यथा योग्य सत्कार करना। अभी एक और देव भी बतलाया था, विशेष रूप से आपका ध्यान अब मैं भी चाहूंगा। पतिदेव कहा था ना, है ना? और पत्नी अगर पतिदेव की पूजा करेगी तो कैसे करेगी? दफ्तर से मैं आया, दरवाजे के ऊपर थाली लेकर के खड़ी होंगी क्या मेरी आरती उतारने के लिए? नहीं ना। मेरी समस्त दैनिक आवश्यकताओं को यथोचित पूरा करना मेरी पत्नी का अधिकार और कर्तव्य बनता है। और पत्नी की समस्त इच्छाओं, मनोकामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करना, इच्छा मतलब क्या है, आवश्यकताओं को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य, दायित्व बनता है। ये पूजा है, यथा योग्य सत्कार करना, ये पूजा कहलाती है। ठीक है। अब राम पूजा पर आ जाए, हम कैसे करते हैं? उन्होंने तो बतला दिया, अब हमने बतलाना था ना। मैंने कहा कि हम राम की पूजा करते समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की समस्त मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। उसके लिए पहले हम राम की मर्यादाओं को वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे, जानेंगे, कहेंगे, तभी हम धारण कर पाएंगे। फिर वो उन्होंने अंतिम ब्रह्मास्त्र की तरह एक प्रश्न मेरी तरफ उछाला, जिस पर चर्चा मुख्य रूप से हुई। कहने लगी कि आप आर्य समाजी तो राम मंदिर का भी विरोध करते होंगे, क्योंकि वहां भी मूर्ति लगेगी। मैंने कहा आप मेरे आर्य समाज मंदिर में मेरे साथ चलिए, और चल करके जब आप देखेंगे कि मेरे हर आर्य समाज मंदिर में जहां क्रांतदर्शी देव दयानंद, गुरु विरजानंद के चित्र लगे हैं, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर कृष्ण के भी चित्र लगे हैं। लेकिन अंतर यह है, आप चित्र की पूजा करते हैं, हम आर्य चरित्र की पूजा करते हैं। और जिस दिन मेरा राष्ट्र चरित्र की पूजा करना सीख जाएगा, उस दिन सच्चा राम भक्त बन जाएगा। मैंने कहा मैं आपको आगे बतला देता हूं। मैं तो अपने जीवन का, ध्यान से सुनना, इसको बड़ा आनंद आएगा। मैं तो अपने जीवन का प्रत्येक कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षाओं के अनुरूप करता हूं। कैसे? बतलाता हूं, समझ आएगा तो आनंद आएगा, समझ तब आएगा जब ध्यान दोगे। मेरे मन में चल रहा देवासुर संग्राम, रहती बस ये कामना, जीते सदा श्री राम। कैसे? मनुष्य पाणिनि अष्टाध्यायी के एक सूक्त स्वतंत्र कर्ता के अनुसार अपने द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म को करने के लिए स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र किस प्रकार से होता है? करूं ना करूं या अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करूं,
ऐसा करने के लिए सो 3 स्थितियां आई, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। और इनमें से चुनने का अधिकार चूंकि मुझे है, इसीलिए मनुष्य के रूप में मैं मननशील या विचारवान होते हुए अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रत्येक कर्म का स्वतंत्र करता हूं। और चूंकि मैं स्वतंत्र करता हूं, इसीलिए मैं अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के फल का ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में उस न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर के कर्म फल सिद्धांत में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के अंतर्गत अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म के फल का भोक्ता होता हूं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और मैं जब कोई भी कार्य करता हूं, मन में एक विचार करता हूं, क्योंकि मनुष्य वही जो मननशील हो, मनुष्य वही जो विचारवान हो। और जो मननशील या विचारवान नहीं है, बिना सोचे कार्य करता है, तो वह कौन है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वह मनुष्य के रूप में दिखाई देने वाला एक पशु के समान ही तो है। और मुझे तो ईश्वर ने मनुष्य बना करके भेजा, सर्वोत्तम तन दिया, अनमोल जीवन दिया, ये साधन दिया कि मैं इस साधन का उपयोग करते हुए एक साधक के रूप में अपने साध्य को प्राप्त कर सकूं। मैं उपासक के रूप में उपासना करते हुए अपने उपास्य देव परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं। इसीलिए मेरे द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के लिए मेरा मननशील होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं क्या मनन करता हूं? राम का सच्चा भक्त होते हुए, आर्य पुत्र होते हुए। ये सुन लीजिए, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं क्या करता हूं? किसी भी काम को करने से पूर्व मनन करता हूं, विचार करता हूं कि इस स्थिति विशेष में यदि मैंने राम का जीवन चरित्र आत्मसात कर लिया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसी स्थिति विशेष में किस प्रकार का निर्णय लेते, वैसा निर्णय मैं यदि ले लेता हूं, तो बताइए राम भक्त वो हुए या राम भक्त हम हुए? कहिए तो, हम हुए ना? यदि राम भक्त हम बनना चाहते हैं, तो राम की मर्यादाओं का यथावत पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है। और जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादाओं का यथावत पालन करने लगते हैं, तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सच्चे भक्त बन जाते हैं। अब मैंने उनको कहा कि आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं। राम का भव्य मंदिर बने, ये जो मेरे इतिहास में, मेरे राष्ट्र में, मेरी धर्म के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का दूर होना और न्याय का स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब ध्यान से सुन लेना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का सच्चा अधिकारी कौन है, जो वहां जाकर के भव्य मंदिर का निर्माण करे। उससे पूर्व अपने मन मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की समस्त मर्यादाओं को अपने मन मंदिर के अंदर मूर्त रूप में स्थापित कर ले। केवल वही जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कर सकता है। और यदि इस कसौटी पर मैं कस लूं, तो भव्य राम मंदिर का निर्माण केवल आर्य कर सकते हैं, आर्य पुत्र कर सकते हैं। क्योंकि आर्य श्रेष्ठ यदि कोई था इतिहास में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। इतना सुनना था कि अधीक्षक महोदय चाहे उनको लगा कि अब कैसे करें, कड़वी हो गई,
तो उनको एक ही बात समझ में आई, कहने लगे कि क्या आप ऐसा वक्तव्य मेरे मंदिर में आकर के उसी दिन दे सकते हैं? मैंने कहा जी आप समय बताएं, ये मेरा कार्ड पड़ा है, इस कार्ड के अनुरूप मेरा 19 सेक्टर में है, आपका भी नजदीक है, 10-1 मिनट का समय है, अगर समय थोड़ा सा कर लें तो बिल्कुल अक्षरशः जो आपसे मैंने चर्चा की है या जो चर्चा मैंने आज आपके बीच में आर्य समाज सिरसा में की है, मैं आपके मंदिर में भी कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा? कहने लगे कि आप आइए, मैं उस मंदिर का प्रधान हूं, आपकी इस राम चर्चा की व्यवस्था मैं करता हूं और ये सिद्ध हो जाएगा। आप बतलाइए ताकि लोग राम की मर्यादाओं का पालन करने लगे और सही में रामायण को बांचे नहीं, रात भर रामायण को बांचते रहे और सुबह पूछते हैं कि अरे सीता कौन थी भाई, तो उसका तो कोई लाभ नहीं है ना जी। रामायण को यदि पढ़ना है तो रामायण में राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेना है ना। 10-1 मिनट का समय, 10-1 मिनट का समय बतला रहे हैं तो मैं अब आ जाता हूं कि राम करते कैसे थे। मैंने एक बात कही कि राम ने अपनी बाल्यावस्था में ही, और राम नमस्ते करना, माता पिता आचार्य अतिथि आदि सबका यथा योग्य सत्कार करना और ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को असुरों से बचाना, ये कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किया करते थे। तो हमें क्या करना है? क्योंकि वेद की बात यदि नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। एक वेद मंत्र ले लेता हूं। यदि वीरो अनुष्यात अग्निम इंधीत मर्तया आजुहवत हव्यम आनुषक शर्म भक्षित दैव्यम। अर्थ ले लेता हूं और फिर शीघ्रता पूर्वक इसका भावार्थ दे दूंगा, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। हे मरण धर्मा मनुष्य, हे मरण धर्मा मनुष्य, हम मर्त्या है ना, मरण धर्मा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए यदि वीरों से शुरू होता, यदि वीर होना चाहे तो अग्नि इंधीत, अग्नि स्वरूप प्रकाशमान परमेश्वर और फिर श्रेष्ठ कर्मों की हवि निरंतर इस जीवन यज्ञ में समर्पित करते रहो। उससे क्या होगा? समस्त दैवी संपदाओं और दिव्यताओं को प्राप्त कर अलौकिक सुख और शांति को प्राप्त करेंगे और अपने स्वयं जीवन की, परिवार की, समाज की और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे वीर बन करके। अब शीघ्रता पूर्वक इसके भाव को दे देता हूं। पहले आया यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, आदि आदि, ऐसा हम अक्सर अपने जीवन में सोचा करते हैं। और यदि शब्द, अब पीछे चला जाऊं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं, यदि शब्द हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि ऐसा करता तो वैसा हो जाता, ऐसा मुझे फल प्राप्त होता, आदि आदि। अर्थात यदि शब्द मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्मों में मेरी स्वतंत्रता को दर्शाता है और स्वतंत्रता को दर्शाता है, इसीलिए फलों में मेरी परतंत्रता को भी दर्शाता है। अर्थात अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों के फलों को भोगने के लिए मैं परतंत्र हूं। ठीक है। मर्तयः कहा, मनुष्य मरण धर्मा है। 5 तत्वों से मिलकर के बना ये शरीर जिसकी चर्चा भी हो रही थी, अग्नि, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब जाते हुए चर्चा की, उन 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना मेरा ये शरीर विभक्त होकर के 5 मूल तत्वों में पुनः
विलीन हो जाता है। यही प्रक्रिया, यही वियोग मृत्यु कहलाती है। और संयोग अर्थात मुझे, साधक को, जीवात्मा को परमात्मा मेरा सच्चा मित्र होते हुए मेरे कर्मों के फलों के आधार पर इन 5 मूल तत्वों का संयोग करते हुए इस साधन को बनाते हुए मुझ साधक अर्थात जीवात्मा को साधन प्राप्त करवाते हैं। ये जन्म कहलाता है। और चूंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु कहा ना, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है। इसीलिए क्या कहा, मैं मर्त्या हूं, मरण धर्मा हूं। फिर भी कहा कि मृत्यु पर विजय पाने के लिए हे मनुष्य अग्निम इंधीत, और अपने जीवन काल में वीर बन जाने के लिए तू अग्नि को उद्बुद्ध कर। वह अग्नि कौन सी है, यही चर्चा है। इसी में आनंद आएगा। 5-1 मिनट बचे हैं, इसी की चर्चा कर लेंगे। प्रातः यज्ञ किया होगा। यज्ञ में एक मंत्र पढ़ करके अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित किया। ठीक है, मेरा जीवन भी एक, ये मेरा शरीर है ना, ये भी एक यज्ञ कुंड मानो। जैसे वहां यज्ञ में अग्नि को स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार मैं एक निश्चय करूं कि मैं परम पिता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान की अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित करूं, और उसके बाद उसको बढ़ाता चला जाऊं, उस ज्ञान का संवर्धन करता चला जाऊं। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, अगर समय हो गया तो थोड़ा इशारा करेंगे। हो ही गया तो चलिए विराम की तरफ ले चलता हूं, लेकिन इसको पूरा कर देता हूं, इस प्रक्रिया को पूरा कर देता हूं। उस अग्नि को उद्बुद्ध करूं और आगे बढ़ाऊं। प्राप्त ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना मेरा दायित्व बनता है, और उसको सुरक्षित रखना भी मेरा कर्तव्य बनता है। और वो ज्ञान कौन सा होना चाहिए, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, जो कि सत्य ज्ञान है। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसीलिए कहा ना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म है। जहां वेद नहीं है, वेद ना है, वही वेदना है, कष्ट है, क्लेश है, दुख है। अब इस अग्नि को हम निरंतर हवि दे करके बढ़ाते हैं, घृत देते हैं। जो भी इन्होंने कहा कि मैं 1 टीन देसी घी का दान देता हूँ, शुद्ध घी घृत का दान देता हूँ, उसको जब हम घृत से बढ़ा रहे हैं, औषधि युक्त सामग्री डाल रहे हैं, तो अपने जीवन यज्ञ में अपने प्रत्येक श्वास प्रतिश्वास के साथ सद्कर्मों की आहुति देते चले जाना। अगर वहां औषधि युक्त सामग्री के स्थान पर मिर्च डाल देंगे तो कोई बैठेगा क्या? जो 2-4 है वो भी उठ के भाग जाएंगे, और प्रधान जी को भी कुछ कहेंगे, आचार्य जी को भी कुछ बोलेंगे, मंत्री जी को भी 2-4 सुना जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार जीवन यज्ञ करते हुए मुझे अपने जीवन के यज्ञ में केवल सद्कर्मों की आहुति देनी है, और उसके लिए ही सत्संग करना है। कोई ये कहे कि सत्संग वाला काल चला गया, तो सत्संग वाला काल तो आ गया। ऐसा तो अखबारों में भी छपा, मेरी सेवा निवृत्ति के बाद किसी एक अखबार में छाप दिया कि सत्संग वाला पीरियड तो चला गया जी। मैंने कहा यदि सत्य संग का पीरियड चला गया तो एक बात मैं तय बतला दूं कि अंधकार ही अंधकार आने वाला है, तमस ही तमस आने वाला है। सूर्य का उदय होता है, उदय होने के आभास मात्र से रात्रि की घनी तमस की चट्टानें टूट करके खंड खंड विखंडित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम सत्य संग करते हैं
तो निश्चित रूप से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसे ही है ना, तो सत्संग वाला काल कभी नहीं जाना चाहिए। सत्संग गया, सत्य का संग गया, सत्य चला गया तो झूठ आएगा, झूठ आएगा तो केवल अंधकार रहेगा। आप रात्रि के अंधकार में कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा कि हम सत्कर्मों की आहुति दें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लें। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहते थे वैसे रहें। यही सच्चा राम भक्त होना है, यही आर्य होना है। ओम इति शम। धन्यवाद।